नमस्कार, मैं वृंदा। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संसद की बैठक हो रही है। सरकार की ओर से बयान आ रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ये लगता नहीं कि सरकार इन दो घटनाओं से जुड़े सवालों के जवाब देगी। जब गोदी मीडिया सरकार से कोई सवाल पूछेगा नहीं और विपक्ष के सवालों को आप तक पहुंचाएगा भी नहीं, तब हमने सोचा कि एक बार फिर से उन सारे सवालों की सूची बनाते हैं जो इस दौरान विपक्ष ने पूछे हैं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे? क्या उन विमानों की संख्या 5 थी? क्या उन विमानों में रफाल विमान भी शामिल था? ये विमान कहाँ कहाँ गिरे? ट्रंप के बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ने 5 विमान खोए हैं? अगर ऐसा है तो फिर कितने समय के भीतर ये 5 विमान गिरे? क्या भारत की सेना पर राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशें थीं? कितने समय के लिए भारतीय वायुसेना सीमा पर सक्रिय नहीं थी? विमानों को गिराने में क्या चीन की भी कोई भूमिका थी? चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य उपकरणों और तकनीक का किस प्रकार का लेन देन है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी देश को दी जाएगी? ये सारे सवाल भारत के लड़ाकू विमानों के गिरने और सेना की तैयारी से जुड़े हैं। इसलिए ये सवाल बेहद संवेदनशील हैं, इन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। विपक्ष सवाल उठाता है या कोई पत्रकार इन सवालों को उठाता है तो उन्हें सरकार से या तो नोटिस आ जाता है या चैनल बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि सेना का मनोबल कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत से सवाल और खुलासे तो खुद सेना के टॉप अधिकारियों के बयानों से निकलकर सामने आए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह और इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटैचे ने इनमें से कई बातों को पब्लिक किया है। कभी सिंगापुर से तो कभी इंडोनेशिया से एक बयान चला आता है और सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है। एक मुद्दा और है सीज फायर का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम का प्रस्ताव कहां से आया? अगर पाकिस्तान से आया तो भारत सीज फायर के लिए तैयार क्यों हो गया? क्या ट्रंप ने व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम करवाया था? ट्रंप क्यों बार बार बयान दे रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया? ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के साथ लंच किया, इस पर भारत की क्या राय है? क्या ट्रंप ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है? अगर नहीं तो भारत इस बारे में कुछ करने वाला है? ट्रंप क्यों बार बार भारत के नाम के साथ पाकिस्तान का नाम लेते हैं? क्या इससे भारत को एतराज़ नहीं है? विदेश मंत्री ने अमेरिका की पत्रिका न्यूज़ वीक को एक इंटरव्यू दिया है। भारत की मीडिया को नहीं दिया है। अमेरिका की पत्रिका न्यूज़ वीक को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि मैं कमरे में था जब प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच फ़ोन कॉल हुआ और उनके बीच ट्रेड और युद्ध विराम के लिंक करने पर कोई बात नहीं हुई। आप ही बताइए, राष्ट्रपति ट्रंप के क्लेम का काउंटर क्लेम विदेश मंत्री को देना चाहिए या प्रधानमंत्री को? ट्रंप तो प्रधानमंत्री मोदी, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का नाम एक ही सांस में लेते हैं। तीनों की आपस में बराबरी करते हैं, एक साथ तारीफ करते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आसिम मुनीर हाफिज सईद और मसूद अजहर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो जो आसिम मुनीर इन दोनों आतंकवादियों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप कह चुके हैं कि इन दोनों ने युद्ध रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाई। क्या ये भारत की जनता का अपमान नहीं है? अगर प्रधानमंत्री को साइप्रस का अवार्ड मिलना भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, तो आसिम मुनीर से तुलना होना किसका सम्मान है? 24 बार ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने ट्रेड की धमकी दी तो युद्ध विराम हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद सत्ता और विपक्षी दलों को मिलाकर कई देशों की यात्रा पर भेजा गया। इस यात्रा के समय खबरें आई कि जहां भी ये दल गया वहां की मीडिया में खास कवरेज नहीं मिला। ज़्यादातर देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया। इस यात्रा को लेकर, भारत की विदेश नीति को लेकर कई सारे सवाल उठे। इन यात्राओं से क्या हासिल हुआ, आज तक ये बात साफ नहीं है। आज तक कोई नहीं जानता कि इन देशों की यात्रा पर कितना पैसा खर्चा हुआ, कितने देशों के प्रमुखों से सांसदों के दलों की मुलाकात हुई, ये भी साफ नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कई देशों की यात्रा पर गए,
उन यात्राओं का क्या असर हुआ, इस पर क्या कोई बहस हो रही है? एक सवाल ये भी था कि एक सांसद ने अपने दल से अलग होकर निजी स्तर पर ट्रंप से उनके निवास पर मुलाकात की, खुद को प्रधानमंत्री मोदी का खास बताया। ये सांसद कौन था, किस पार्टी का था, क्या आप तक ये जानकारी पहुंची है? अमेरिका की यात्रा के दौरान वो सांसद कौन था जिसने ट्रंप से मिलने की कोशिश की? ये मुलाकात बिना दूतावास के कैसे आयोजित की गई? विदेश मंत्रालय को क्या इस मुलाकात की जानकारी थी? क्या ये सच है कि इस मुलाकात में ट्रंप ने भारत के सांसद से मिलने से मना कर दिया? आपने देखा कि सिर्फ 3 पहलू को लेकर कितने सारे सवाल खड़े हो गए। विमानों के गिरने को लेकर, ट्रंप के बयानों को लेकर और सांसदों के विदेश दौरे को लेकर। पहलगाम को लेकर अलग से बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक साफ साफ कहीं नहीं दिए गए हैं। उपराज्यपाल ने सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी ली है, तो वो ये भी बताएं कि इस मामले में उनकी क्या भूमिका थी। क्या पहलगाम में सुरक्षा का मसला उनकी जिम्मेदारी थी? क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पता था कि पहलगाम में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है? 83 दिनों के बाद उनका बयान क्यों आया है? सरकार से पूछने के लिए सवाल बहुत हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक जवाबी कार्रवाई थी और उस दौरान विदेश मंत्रालय और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसी दौरान गोदी मीडिया ने कितना झूठ चलाया। कुछ सवाल इसे लेकर भी बन सकते हैं। गोदी मीडिया की झूठी खबरों को लेकर क्या सरकार ने जांच की है? गोदी मीडिया को कौन बता रहा था कि सेना इस्लामाबाद पहुंच गई है, कराची बर्बाद हो गया है? क्या सेना की आधिकारिक जानकारी के अलावा भी खबरें कहीं और से लीक की जा रही थीं, और की जा रही थी तो इन्हें कौन लीक कर रहा था? अनुभव तो यही कहता है कि इस पर ठीक से चर्चा नहीं होगी। बड़े बड़े भाषण दिए जाएंगे और पुरानी सरकारों का जिक्र करके माहौल गर्म कर दिया जाएगा। क्या सरकार वाकई इन सवालों के जवाब देना चाहती है? पहलगाम हमले के बाद पहली बार संसद की बैठक हो रही है। विपक्ष की बार बार मांग करने के बाद भी विशेष सत्र नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने देश को संसद में जाकर संबोधित नहीं किया। भारत और विदेशी मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितनी रिपोर्टिंग हुई, लेकिन खंडन या चुप्पी के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि सरकार इन सवालों के जवाब देना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि इन मुद्दों पर बहस की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों का स्थगन ही होता रहे, सरकार विपक्ष के किसी सवाल का जवाब ही ना दे। नमस्कार, मैं वृंदा।